हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष आपका स्वागत करता हूं आज के वाव 40 में। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हर मंडे को हमारा एक वाव वीडियो रिलीज होता है जो आप देख पाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हंडा पे। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड लीडरशिप कोच हूं, लेकिन आप में से कुछ लोग जानते हैं कि मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी ऑफिशियल ट्रेनर हूं। इसी संदर्भ में बहुत से साथियों का मेरे पास बहुत सारी चिंता में फोन आया, व्हाट्सएप आया, मैसेजेस आए, डॉक्टर आशीष LIC बिक रही है क्या? हमने सुना है LIC प्राइवेट होने जा रही है। मेरा भी दिमाग ठनक गया। मैंने अरे बाबा रे बाबा, लोग क्या क्या सुनते हैं, क्या क्या समझते हैं और क्या क्या मान जाते हैं। तो मुझे लगा इन द पब्लिक इंटरेस्ट आज का ये वाव वीडियो इसी के ऊपर हम फोकस करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वाव वीडियो को हम 3 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। पहला पार्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग और प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट। Second part would be what is an IPO. Third part would be what is an LIC IPO. And the last but not the least would be its impact on LIC, its impact on you as a policy holder of LIC, and in impact on the agent or the employee fraternity of LIC. So मेरा ये वीडियो, मुझे मालूम है बहुत से ऐसे लोग भी देख रहे हैं जो कि LIC के साथ जुड़े हैं इन टर्म्स ऑफ बीइंग इट्स पॉलिसी होल्डर। तो उनके पर्सपेक्टिव से भी ये वीडियो तैयार किया गया है। और बहुत से लोग ऐसे देख रहे हैं हु आर एसोसिएटेड विद LIC इन कैपेसिटी ऑफ बीइंग एन एजेंट, एडवाइजर, एन एम्प्लॉय और व्हाट नॉट। सो ध्यान से देखिएगा मेरा वीडियो अंत तक। अगर आपने वीडियो देखा तो आपके दिमाग के सारे संशय आज दूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं डॉक्टर आशीष, आपका 10 सक्सेस कोच, आज आपके सभी डाउट्स को क्लैरिफाई करने जा रहा हूं। सो फ्रेंड्स, लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग, आपको मालूम है एक्चुअली होता क्या है। कोई भी एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जब वो कुछ अपना पार्ट या होल सेल कर देती है किसी को, तो उसको बोलते हैं सेलिंग। यानी आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन किसी को सेल कर दी, एज हैपेंड इन द केस ऑफ मारुति उद्योग, राइट। पूरी की पूरी कंपनी सेल कर दी गई। दूसरा, जब आप गवर्नमेंट की उस कंपनी में कुछ होल्डिंग्स हैं और वो होल्डिंग गवर्नमेंट की अगर इस हद तक कम कर दी जाए कि 51% से ज़्यादा किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का उसमें स्टेक हो जाए, दिस इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। यानी बहुत सी कंपनीज में ऐसे किया गया कि जब गवर्नमेंट का स्टेक 50% से कम रह गया, इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन करना। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट का स्टेक अभी भी 50% से ज़्यादा है, यानी ओरिजिनली 100% था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसमें से कुछ पार्ट लिस्ट कर दिया, लोगों को शेयर्स के रूप में पार्टिसिपेट करने दिया, तो ऐसे में इसको क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। जैसा कि आज की डेट में SBI के साथ हुआ, PNB के साथ हुआ, IRCTC के साथ हुआ, BHEL के साथ हुआ, एयर इंडिया का होने जा रहा है और शायद बहुत जल्दी LIC ऑफ इंडिया के साथ भी ये होने का प्रपोजल है। सो अब इन तीनों में फर्क क्या है? कोई भी कंपनी जब अपने आप को स्टॉक पे, मार्केट पे लिस्ट करती है डिसइन्वेस्टमेंट के पर्पस से, तो ये समझ लीजिएगा कि उसका पर्पस होता है फाइनेंसिस मार्केट से अट्रैक्ट करना। इट डज नॉट मीन कि वो कंपनी घाटे में है। इट जस्ट मीन्स कि वो कंपनी अपना कुछ % शेयर जो है वो पब्लिक लिस्टिंग के लिए ऑफर कर रही है। अच्छा, कौन सी बड़ी कंपनी है जो लिस्टेड नहीं है स्टॉक मार्केट में? रिलायंस ले लीजिए, इन्फोसिस ले लीजिए, टाटा TCS ले लीजिए, ये सभी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, जिसका स्टॉक खरीद के आप भी कुछ % के उसके मालिक बन सकते हैं। तो क्या आपने कभी ये कहा कि ये कंपनीज
बिक गई? द आंसर इज नो। सो आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूं। लेकिन होता क्या है, लोग अक्सर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से थोड़ा अधूरा सुन लेते हैं, थोड़ा अधूरा समझ लेते हैं और फिर थोड़ा अधूरा आगे किसी और को समझा देते हैं। अरे लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, लोगों के कहने की परवाह करने से चले तो फिर तो अपना बंटा धार है। सुनी है ना वो स्टोरी आप सभी ने, जब एक बाप बेटा शहर जाते हैं गांव से, सीधे सीधे बाप बेटा होते हैं, गांव जाते हैं, वहां उनको एक बढ़िया सा घोड़ा पसंद आ जाता है, घोड़ा लेके वापस गांव की तरफ आ रहे होते हैं। तो बाप बेटा दोनों चल रहे हैं, साथ में घोड़ा चल रहा है। पहला गांव आता है, वहां से गुजरते हैं, गांव वाले देखते हैं, हंसते हैं, व्यंग करते हैं। अरे पैसा होना अलग बात है, बुद्धि होना अलग बात है। देखो भगवान ने इन दोनों को पैसा तो दिया कि ये घोड़ा खरीद पाए, लेकिन उसकी कद्र ही नहीं जान पाए, इस्तेमाल करना जानवर सीख ही नहीं पाए। घोड़े पे तो कोई बैठा ही नहीं, ये दोनों अलग चले जा रहे हैं और घोड़ा अलग चला जा रहा है। उनके दिल को बात चुभ जाती है, बोले यार ऐसा नहीं हो सकता। उनकी बातों में आ जाते हैं। तो क्या कहता है बेटा बाप को, पिताजी आप घोड़े पे बैठ जाइए। अभी पिताजी घोड़े पे बैठ जाते हैं, बेटा साथ साथ चलता चला जाता है। अगला गांव आता है, वो गांव के लोग देखते हैं, फिर अलग किस्म का ताना कसते हैं। क्या कसई बाप है यार, बाप का दिल तो बेटे के लिए पसीजना चाहिए। ये मजे से ठाठ में बैठा है और बेटा बेचारा पैदल जा रहा है। भगवान ऐसा बाप किसी को ना दे। सुन के बाप झल्ला जाता है, नीचे उतर जाता है, बेटे को बोलता है तुझे मेरी कसम है घोड़े पे तू चढ़ जा। अभी बेटा घोड़े पे, बाप नीचे नीचे पैदल। अगला गांव आता है, फिर गांव के कुछ लोग देखते हैं, देखते व्यंग कसते हैं, ताना कसते हैं। अरे वाह क्या धिक्कार है यार, क्या जमाना आ गया कि बेटा घोड़े पे बैठा है और बूढ़ा बाप पैदल चले जा रहा है। भगवान ऐसी संतान किसी को ना दे। सुनते ही बेटे का दिमाग झल्ला जाता है, बोला पिताजी ये नहीं होने का है। बेटा नीचे उतरता है, दोनों फैसला करते हैं चल ना तेरी ना मेरी, दोनों घोड़े पे सवार हो जाते हैं। फिर अगला गांव आता है, फिर गांव वाले देख के फिर एक अलग किस्म का तंज कसते हैं। वाह भाई वाह, भगवान ने पैसा दिया तो आसमान पे सिर चढ़ गया। बाप बेटा देखो कितने निर्दयी हो गए हैं कि बेचारे एक घोड़े के ऊपर दोनों चढ़ के बैठे हैं। भगवान अगले जन्म में इनको घोड़ा बनाए तो समझ में आएगा घोड़े का दर्द क्या होता है। तो आखिरकार उन दोनों बाप बेटा की समझ में आ जाता है कि इस दुनिया को चुप कराना हमारे बस की बात नहीं, ये दुनिया तो कुछ ना कुछ कहती रहेगी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो दोस्त आप भी जो आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप LIC के साथ किसी भी कैपेसिटी में जुड़े हैं या आज तक आप LIC के साथ जुड़े ही नहीं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान दीजिएगा किसकी बात सुन रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं डॉक्टर आशीष जब पिछले 14 साल से लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं, लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा हूं, तो मुझे ये पता है, अच्छे से पता है कि लोग बड़ी जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आज का ये वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको ऑलरेडी एक प्रूव कर दिया कि डिसइन्वेस्टमेंट इज नॉट इक्विवेलेंट टू सेलिंग, डिसइन्वेस्टमेंट इज नॉट इक्विवेलेंट टू प्राइवेटाइजेशन। क्योंकि जब भी आप अपने कुछ पोर्शन लोगों के लिए पब्लिक लिस्टिंग के लिए ओपन कर देते हैं ताकि लोग अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करें। डिसइन्वेस्टमेंट करने के कई तरीके हो सकते हैं। IPO लाके किया जा सकता है, बिडिंग ऑफर से किया जा सकता है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। उसके ऊपर हम डिटेल में आज नहीं जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसे में क्या होता है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको फंड्स मिल जाते हैं और जो यहाँ पे उसका शेयर्स लेते हैं या IPO लेते हैं उनको मालिकाना हक मिल जाता है। सो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम। ये तो हुई बात कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, सेलिंग क्या है और प्राइवेटाइजेशन क्या है। आज इस वीडियो के दूसरे पार्ट के ऊपर आएंगे। LIC बिकने जा रही है क्या? अगेन द आंसर इज नो। उसकी डिटेल को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा पीछे। कितना पीछे? 64 साल पीछे, ज़्यादा नहीं लेके जाऊंगा, 65 साल पीछे इनफैक्ट। क्योंकि जब LIC की फॉर्मेशन हुई वो क्या टाइम था?
1956, जिस टाइम पे 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज थी, लेकिन वो मेल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थी, तो गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जिसको इंश्योरेंस एक्ट, LIC एक्ट 1956 कहा जाता है। उस एक्ट के अनुसार सारी कंपनीज को डिसॉल्व करके, एक मर्जर करके, एक PSU यानी एक गवर्नमेंट की एक संस्था खड़ी की गई, और वो गवर्नमेंट की संस्था का नाम दिया गया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1956 में फॉर्म हुई, विच वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट अ कंपनी। इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी सिर्फ 5 करोड़ रुपया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाई थी। सो जो पैसा लगाता है कंपनी तो उसी की होती है, तो ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था थी। काम करती चली गई, अच्छा काम कर रही थी, ठीक है। 2001 में जब भी प्राइवेटाइजेशन को अलाउ किया गया इंश्योरेंस सेक्टर में दोबारा, उससे ठीक 1 साल पहले सन 2000 में गवर्नमेंट ने फिर से इसमें 95 करोड़ रुपीस इन्फ्यूज किए, यानी टोटल अब जो गवर्नमेंट का इसमें इन्वेस्टमेंट है वो है 100 करोड़ रुपीस। ये 100 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने के बाद ये जो संस्था, जो गवर्नमेंट की संस्था है, ये क्या और कैसी संस्था है, इसके बारे में अगर आपको सिर्फ इतना कहूं कि इस संस्था के जो खर्चे होते हैं, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका 95% प्रॉफिट जो है वो पॉलिसी होल्डर्स में बांट दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ बोनस, और 5% गवर्नमेंट को दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ सोवेनियर गारंटी, या इसको आप डिविडेंड भी कह सकते हैं आम भाषा में, क्योंकि गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया था। ये जो डिविडेंड है हर साल गवर्नमेंट को दिया जाता है 5% LIC के प्रॉफिट का। आपको मालूम है पिछले 65 सालों में ये कितना दिया जा चुका है? 29,000 करोड़ एज अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़। और वो 100 करोड़ ऐसा का ऐसा खड़ा है क्योंकि ये तो उसके अगेंस्ट में डिविडेंड दिया जा रहा है सोवेनियर गारंटी के रूप में 29,000 करोड़ रुपया। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब मैं कहता हूं कि LIC का IPO आने वाला है, जो कि अभी फाइनेंस का जो बजट पेश किया गया उसमें ये बहुत क्लियर इंडिकेशन दिया गया कि बहुत जल्दी उसको लेके आने वाले हैं, और मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस कैलेंडर ईयर, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिवाली के आसपास ये IPO आने वाला है। अब ये LIC का जो IPO है, ये इतना कहते हैं ना हंगामा है क्यों बरपा, इतना हल्ला क्यों है इसके बारे में? इतना हल्ला इसलिए है बिकॉज इट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट IPO इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यस, बिगेस्ट IPO। ये क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि नॉर्मल जो IPO होता है उसका जो क्वांटम होता है ना, इट इज टू द ट्यून ऑफ समथिंग लाइक, आप समझ सकते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। कितना बड़ा होता है मालूम आपको? इट इज ओनली टू द ट्यून ऑफ 2000 करोड़, 4000 करोड़, इस ट्यून के IPO आते हैं। लेकिन ये जो IPO आने वाला है, ये एक्सपेक्टेड है इट कुड बी द बिगेस्ट IPO टू द ट्यून ऑफ 10 to 15 लाख करोड़। जी हां, इतना बड़ा IPO आने वाला है, ये पूरी मार्केट को हिला के रख देने वाला है। LIC once listed would be one of the biggest companies of India, और बहुत हद तक पॉसिबल है कि ये ओवर सब्सक्राइब हो जाए पहले ही दिन अपनी लिस्टिंग के, कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन ये IPO होता क्या है? IPO स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी, अब LIC जैसी कंपनी 100% स्टेक जिसमें गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट IPO कैसे लेके आ रही है? गवर्नमेंट सिर्फ 10% हिस्सा जो है अपना, उसको डिसइन्वेस्ट करने जा रही है, ओनली 10%, ज्यादा नहीं। सो आप में से जितने लोगों को लगता है कि कहीं LIC बिक रही है क्या, द आंसर इज नो। क्यों कहता हूं? क्योंकि SBI 56% गवर्नमेंट शेयर है सिर्फ। पंजाब नेशनल बैंक 83% गवर्नमेंट का शेयर है, और LIC में ये 10% देने के बाद भी 85%, 90% अगर गवर्नमेंट का शेयर होगा, तो आपको क्या लगता है इसको बिकना कहते हैं? द आंसर इज नो। क्योंकि जो ओनरशिप है वो तब भी सरकार की थी, वो अब भी सरकार की है, क्योंकि ओनरशिप को खतरा
50% एंड अबव शेयर्स को लिक्विफाई करने से होता है। लेकिन क्योंकि LIC एक स्पेशल एक्ट के अनुसार बनी है तो LIC का IPO लाना इतना आसान नहीं, उसके लिए एक्ट्स में परिवर्तन करने की ज़रूरत है जिसका प्रावधान अभी चल रहा है और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी अक्टूबर के आसपास ये IPO आ सकता है। ये जो IPO है इसका प्राइस क्या होगा ये अभी डिसाइडेड नहीं है दोस्त, क्योंकि प्राइस अभी नहीं आया है। लेकिन नॉर्मली जो जनरली कहा जाता है एक लॉट IPO का 15,000 के आसपास में बाय किया जाता है। सो उतना तक इसका भी रहने का अंदाज़ा है, लेकिन गारंटी अभी नहीं है। एक और अच्छी न्यूज़ इसके अंदर और क्या है आपके लिए, अच्छी न्यूज़ ये है दोस्त कि ये किस क्वांटम का IPO होगा, ये क्यों बाज़ार में तहलका मचा सकता है। एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूं कि गवर्नमेंट को जब पैसे की ज़रूरत पड़ी तो गवर्नमेंट ने सोचा कि गवर्नमेंट को अंदाज़न 2 लाख करोड़ रुपया ज़रूरत थी। अब ये 2 लाख करोड़ रुपया IPO से आ सकता है, जिसमें से ये LIC का IPO अलोन माना जा रहा है 70,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक जनरेट करके दे सकता है, ऐसा ये माना जा रहा है। तो 2 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ तो सीधा यहीं से आ सकता है। अब आपको समझना पड़ेगा LIC का IPO पावरफुल कितना हो सकता है, इसकी ताकत कितनी है, क्वांटम क्या है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि इस बजट में कोरोना वैक्सीन का जो बजट रखा गया वो था 35,000 करोड़। जो हमारा एजुकेशन बजट है वो है टू द ट्यून ऑफ 99,000 करोड़। जो डिफेंस बजट है इट इज टू द ट्यून ऑफ समथिंग लाइक 3 to 4 लाख करोड़। और LIC का पर ईयर का प्रीमियम इनकम है 4 लाख करोड़। LIC का टोटल एसेट है टू द ट्यून ऑफ 31 लाख करोड़, जबकि एक्चुअल वैल्यूएशन अभी उसकी होनी बाकी है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यूएशन होगी तो उसके बाद ही वो लिस्टिंग में जाएगा। लेकिन इतना समझ लीजिए कि मैं उस संस्था के बारे में बात कर रहा हूं जिसके पॉलिसी होल्डर्स ही 29 करोड़ हैं, जो कि ज़्यादातर वर्ल्ड की कंट्रीज़ की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं जो अकेली ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सोवेनियर गारंटी मिली है, यानी जो ये गारंटी करती है गवर्नमेंट कि अगर एक्चुअल सम एश्योर्ड और बोनस तुम्हारा हम गारंटी करते हैं कि भगवान ना करे अगर LIC फेल भी हो गई, जो कभी हो नहीं सकती, तो भी आपका सारा पैसा गारंटीड है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सोवेनियर गारंटी सिर्फ और सिर्फ LIC इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियल सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, जिसको ये सोवेनियर गारंटी मिली हुई है। दोस्त, मैं ऐसी संस्था की बात कर रहा हूँ जिसके 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, तकरीबन 12 लाख एजेंट्स हैं, यानी तकरीबन 13 लाख से ज़्यादा का इसका जो है वर्किंग फोर्स इसके साथ जुड़ा हुआ है। एक कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, और जब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का IPO आएगा तो आपको क्या लगता है, बहती गंगा में कौन हाथ धोना नहीं चाहेगा। चढ़ते सूरज को तो दुनिया सलाम करती है, लोग इंतजार में बैठे हैं कि जैसे ही LIC का IPO आएगा हम उसको ज़रूर अप्लाई करेंगे। लेकिन ये शायद बहुत से लोगों को नहीं पता रहेगा कि वो अप्लाई करने के लिए डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। सो जितने ज़्यादा आपके परिवार में डीमैट अकाउंट खुल सकते हैं खुलवा डालिए, क्योंकि जैसे ही ये ऑफ़र रिलीज़ हो, डिटेल्स इसकी आए, आप इमीडिएटली अप्लाई कीजिएगा। और अगर भगवान ने चाहा तो आपको भी कुछ लॉट मिलें, इसकी पॉसिबिलिटी ज़रूर बन सकती हैं, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप LIC के पॉलिसी होल्डर तो ज़रूर होंगे। और जो सुनने में आ रहा है 10% का कोटा पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्व किया जा रहा है, ये आपके लिए कितनी बड़ी न्यूज़ हो सकती है। क्योंकि जहाँ पे वो संस्था जिसमें आज तक आप पॉलिसी लेने की वजह से बोनस में भागीदारी करते थे, अब आप उसके स्टॉक लेने की वजह से, IPO में पार्टिसिपेट करने की वजह से अब आप उसके प्रॉफिट में भी भागीदार हो सकते हैं। आप कंपनी का मालिकाना हक भी प्राप्त कर सकते हैं। दिस इज सच अ गुड न्यूज़। बहुत से लोगों को ये लगता रहेगा कि अरे यार, इसमें तो घाटा बहुत है, नुकसान बहुत है। क्यों नुकसान और घाटा लगेगा लोगों को?
मैं अभी आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। देखिएगा, ये एक पर्सपेक्टिव होता है। जो मेरे लिए अच्छा है वो आपके लिए बुरा भी हो सकता है, जो मेरे लिए बुरा है वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। अच्छा, कहीं कॉलोनी में आप रहते हैं, वहाँ के सारे गेट बंद करने का फैसला अगर आपकी RWA ले तो क्या सब लोग उससे खुश होते हैं? कुछ खुश होंगे, कुछ नाराज़ होंगे। कहीं फ्लाईओवर बनेंगे, कहीं मेट्रो बनेगी, क्या सब लोग खुश होंगे? कुछ खुश होंगे, कुछ नाराज़ होंगे। NRC, सब लोग CAA, सब लोग खुश हो गए क्या? ट्रिपल तलाक, सब लोग खुश हो गए क्या? नहीं हो गए। कुछ खुश होंगे, कुछ नाराज होंगे। राम मंदिर, सब खुश हो गए क्या? नहीं। कुछ खुश होंगे, कुछ नाराज होंगे। सो फ्रेंड्स, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। यू कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीबडी, लेकिन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, जिसको इतना सारा फंड रिलीज हो सकता है इस IPO से, जिससे कितनी सारी डेवलपमेंट हो सकती हैं, इट इज गुड फॉर द कंट्री एज अ होल कि अगर ये डिसइन्वेस्टमेंट करके एक छोटा पोर्शन गवर्नमेंट ऑफर कर देती है लोगों को कि भाई आप भी अपना छोटा मोटा पैसा इसमें लगा के आप कंपनी का कुछ हिस्सेदार बनिए, क्योंकि सॉवरेन गारंटी पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऑलरेडी डिक्लेयर किया जा चुका है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। इसके अलावा अगर आप एम्प्लॉई हैं, आप एजेंट हैं, तो भी आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज SBI हो तो भी चाहे उसमें डिसइन्वेस्टमेंट हो चुकी है, कहलाती तो फिर भी वो गवर्नमेंट की संस्था है। उसमें काम करने वाले आज भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही कहलाते हैं और उनको वही सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो और किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं। सो अगर ऐसा सच है तो आज अगर LIC का 10% डिसइन्वेस्ट होता भी है तो क्या एम्प्लॉयज़ को कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? द आंसर इज प्रोबेबली नो। तीसरा, एजेंट फेटर्निटी, एजेंट्स को कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि आपकी कमीशन तो बरकरार है। रादर आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छी अपॉर्चुनिटी इस तरीके से, क्योंकि जब FDI में 47% से बढ़ा के अब इसको ओवर 70% FDI को अलाउ कर दिया गया है, तो सोच के देखिएगा कहाँ कहाँ से फंड आएंगे, कितनी तरह की स्कीम्स आएंगी, कितने तरह के पोर्टफोलियो बढ़ जाएंगे। और इसके अलावा आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी नए नए क्लाइंट से मिलने के लिए। तो यू हैव टू बी प्रोफेशनली अपग्रेडेड, क्योंकि अब आप क्लाइंट को सिर्फ LIC पॉलिसी नहीं बताएंगे, LIC के IPO के बारे में भी बताएंगे। आपको एक नया एवेन्यू मिलेगा लोगों से बात करने का और अपनी पॉलिसीज़ को पिच करने का, क्योंकि हर वो व्यक्ति जो अब तक LIC का पॉलिसी होल्डर नहीं है, अगर वो पॉलिसी लेता है तो 10% जो IPO में पॉलिसी होल्डर्स के लिए कोटा रिजर्व है, ही गेट्स एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन IPO एज वेल। है कि नहीं मजे की बात? अब आप बात कीजिएगा पॉलिसी होल्डर की, तो पॉलिसी होल्डर को लगता है कि कहीं ये मेरे लिए घाटे का सौदा तो नहीं, मैंने जो पॉलिसीज ले रखी हैं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, LIC बिक तो नहीं रही है? अगेन द आंसर इज नो। जैसे मैंने पहले क्लियर किया, LIC बिक नहीं रही है। LIC में गवर्नमेंट सिर्फ अपना 10% का पोर्शन डिसइन्वेस्ट कर रही है, लिस्टिंग कर रही है, उसकी स्टॉक एक्सचेंज में उसको लिस्ट किया जा रहा है। उसको बेचना नहीं कहते, प्राइवेटाइजेशन नहीं कहते, क्योंकि मेजर ओनरशिप अराउंड 90% अभी भी LIC के हाथ में है। सो सारे मेजर ओनरशिप डिसीजंस LIC के हैं। आपकी सॉवरेन गारंटी इंटैक्ट है। रादर अब होगा क्या, क्योंकि स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, तो इसकी वजह से, लिस्ट होने की वजह से अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस, अब इसकी बैलेंस शीट, अब इसके लोन्स, अब इसकी इन्वेस्टमेंट, सब कुछ पब्लिक स्फीयर में आ जाएगा और आप भी उसके मालिकाना हक के लिए पार्टिसिपेंट हैं, क्योंकि आप भी IPO में पार्टिसिपेट करेंगे और आप भी उसके मालिक बन जाएंगे। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होंगी, ज़्यादा इफेक्टिव होंगी, ज़्यादा प्रोफेशनल होंगी। और अगर ज़्यादा इफेक्टिवली इन सब चीज़ों को मैनेज किया गया तो इसका रिजल्ट क्या होगा? LIC का प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर LIC का प्रॉफिट बढ़ा तो IPO में मिलने वाला आपको डिविडेंड बढ़ेगा। इतना ही नहीं, अगर प्रॉफिट बढ़ा तो बोनस बढ़ेगा, बोनस बढ़ा तो आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें इस तरफ इशारा करती हैं कि आप एज अ पॉलिसी होल्डर LIC के साथ किसी भी कैपेसिटी में जुड़े हैं, चाहे उसके IPO के इन्वेस्टर हैं, चाहे पॉलिसी होल्डर हैं, आपकी तो बल्ले बल्ले होना तय है। लेकिन एक बात पक्का है,
विश्वास रखिएगा LIC पे, विश्वास रखिएगा इस संस्था पे, विश्वास रखिएगा अपनी गवर्नमेंट पे। और कोई डाउट हो तो अपने इंश्योरेंस एडवाइज़र को बुला के उससे डिटेल में सारा कुछ समझिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा ट्रेन किए हुए सारे इंश्योरेंस एडवाइज़र्स प्रोफेशनली अपग्रेडेड होते हैं और वो पूरी तरह से स्किल्ड हैं आपकी हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए और बेस्ट से बेस्ट आपको एडवाइस और सर्विस देने के लिए। सो आज ही अपने इंश्योरेंस एडवाइज़र से मिलिएगा, इनवाइट कीजिएगा, डिटेल में समझिएगा। लेकिन एक बात पक्का समझ लीजिएगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन एक बात तय है और वो ये कि LIC एक ऐसी संस्था है विच हैज़ ऑलवेज वर्क फॉर द पीपल because it is by the people and it is a non-profit organization जो हर एक कदम इस तरह से रखती है कि आपका भला हो, आपका पैसा ग्रो करे, because it works for the building of the nation, keeping in view the faith of the policy holder। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर आशीष, आपका 10 सक्सेस कोच, अब आपसे विदा लेता हूँ। फिर अगले वाव वीडियो में अगले मंडे आपसे और एक तड़कते भड़कते टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल 10 सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष आडा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने और बाकी ग्रुप्स में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।